नमस्कार साथियों, राजस्थान सरकार आपके लिए किसान गिरदावरी ऐप लेके आई है, जिसमें आप गिरदावरी आप खुद जाके कर सकते हो। आपने जिस खेत में कौन सी फसल बोई है वो आप खुद अपने सरकार को बता सकते हो। इस ऐप के माध्यम से आप मौके पे खेत में जाके जो फसल बोई है उसके लिए किसान ऐप गिरदावरी ऐप बनाया गया है। और उस ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है आइए जानते हैं। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे किसान गिरदावरी यहाँ पे लिख देना है, किसान गिरदावरी ऐप। जैसे आप किसान गिरदावरी ऐप का DOTGOR वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके फ़ोन में ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में आपको इस प्रकार ये डाउनलोड होके ओपन की स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद में आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ये आपसे अपनी लोकेशन की परमिशन मांगेगा तो आपको उस ऐप को परमिशन दे देनी है। इस टाइम ये आपको अपने फ़ोन के लोकेशन के लिए अलाउ करने के लिए ऑप्शन मांगेगा, तो आपको व्हाइल यूजिंग दिस ऐप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको जन आधार नंबर डालना है। यहाँ आपको अपना जन आधार संख्या नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जारी रखें पे क्लिक करना है। जारी रखें पे क्लिक करोगे तो आपके जन आधार में जो मेंबर है वो आपको शो हो जाएंगे। उसमें आपने जो खेत का खातेदार है उस वाले पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके मोबाइल पे 6 अंकों का एक OTP जाएगा। उसके बाद में आपको 6 अंकों का जो आपके मोबाइल पे OTP गया है उसको आपको इस ऐप में डाल देना और डालने के बाद में आपको सत्यापित करें पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे सत्यापित करें ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको फसल विवरण जोड़े का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर फसल गिरदावरी आपको करना है उसके लिए आपको अपने खेत जहाँ पे आपने फसल बोई है वहाँ पे आपको अपना फ़ोन लेके खड़े होके और फोटो स्थिति में खड़े हो जाना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले फसल विवरण जोड़े पे क्लिक करना है। फसल विवरण जोड़े पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले जन आधार से जुड़े कचरे नंबर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में अभी पटवारी द्वारा जन आधार से खाता कचरा जोड़ने के बाद में ये आपको दिखाई देंगे, तो अभी ये आपको खाली दिखाई देगा, इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में आपको कचरा सर्च करें ऑप्शन पर क्लिक करना है। कचरा सर्च करने ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपकी जहाँ पे आपकी ज़मीन है, भूमि है, वहाँ पे आपको वो ज़िला सेलेक्ट करना है। वो ज़िला सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना गांव, पटवार और ILR सर्किल जो भी आपका गांव का है सर्किल है वो उसको सेलेक्ट कर लेना है और जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपका जो खेत का कचरा है वो आप अपनी जमाबंदी में देख सकते हो, या अपना जो नक्शा है वो नक्शा है उसमें आप देख के और वही कचरा नंबर आपको भरना है जो आपकी जमाबंदी में है और जो आपके नक्शे में जहां आप खड़े हो वो वाला कचरा आपको यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद में खोजे पे क्लिक करें। खोजे पे आप जैसे क्लिक करोगे और उस कचरे में जितने खातेदार हैं वो आपको शो हो जाएंगे। शो होने के बाद में आप जिनकी गिरदावरी कर रहे हो वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप और जो आपने फसल बो रखी है, अगर इस कचरे में आपने एक से अधिक फसल बो रखी है तो आपको एक से अधिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आपने अगर आपने एक ही फसल बो रखी है तो उसको एक ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये खरीफ लिखा हुआ ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे खरीफ और अगर आप रबी की करना चाहते हो, भविष्य में अभी रबी की फसल आएगी तो आप अगर रबी की करना चाहोगे तो यहाँ पे रबी का सिलेक्ट कर लेना है और सेम प्रोसीजर वही रहेगा जो अभी खरीफ की फसल में है। तो आपको सबसे पहले उसमें ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्या फसल बोई है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि आपने अपने जो कचरा है उसमें फसल बोई है उस पर आपको टिक कर देना है। इसमें अब आपसे पूछेगा कि आपने इस कचरे में एक से अधिक फसल बोई है या एक ही फसल बोई है, तो आपको अगर आप कचरे में एक ही फसल बोई है तो आपको एक पे सेलेक्ट कर देना है। और अगर आपने अपने कचरे में एक से अधिक फसल बोई है, जैसे आपने मूंग भी बोया है, ग्वार भी बोया है और बाजरा भी बोया है, तो इनमें से आपको एक से अधिक सेलेक्ट करना है और इसमें सिर्फ 3 ही फसल आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको एक से अधिक वाले पे क्लिक करना है और अगर सिंगल बोई है तो आपको एक पे क्लिक करके रखना है। तो हमने इस कचरे में एक से अधिक फसल बोई है तो हमने एक से अधिक पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद में आपको फसल का चयन करना है कि आपने कौन सी फसल बोई है यहाँ पे। तो आपको फसल इसमें सभी फसलें दिखाई देगी, जैसे ज्वार है, रागी है, मक्का है, धान है, बाजरा है, इस प्रकार सारी जो खरीफ की फसल है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। भविष्य में अगर रबी की फसल आएगी तो आपको यहाँ पे रबी की फसल दिखाई देगी, तो आप रबी की फसल भी इसको सेलेक्ट करके सेम अभी जो हम गिरदावरी कर रहे हैं वैसे की वैसे आप रबी के सीज़न में गिरदावरी कर पाओगे। तो हम यहाँ पे हमने मूंग बोया है तो हमने मूंग सेलेक्ट कर लिया है। मूंग सेलेक्ट करने के बाद में आपको
सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र। अगर आपके पास हुआ है नलकूप है, आप अगर सिंचाई के माध्यम से अगर ये फसल कर रखी है तो आपको सिंचित वाला सेलेक्ट करना है। अगर बारिश से आप फसल कर रहे हो, असिंचित क्षेत्र में वो ज़मीन का हिस्सा डालना है जिसमें आपने फसल बोई है। जैसे आपने मूंग इतने बीघा या हेक्टेयर में बोया है तो आपको ये जो राशि है वो हेक्टेयर में यहाँ पे डाल देनी है। तो हम यहाँ पे हेक्टेयर में डाल देते हैं, 1.5 हेक्टेयर हमने डाल दिया है। उसके बाद में एक ऑप्शन होगा अपलोड इमेज। अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में जैसे आप अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे आपकी फसल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो आपको अपनी फसल की फ़ोटो खींच लेनी है, एक अच्छी सी फ़ोटो आपकी अपनी फसल की खींच लेनी है जिसमें आपकी फसल कवर हो रही हो। इस प्रकार हमने फसल की फ़ोटो हमने ले ली है। उसके बाद में आपको फसल लेने के बाद में यहाँ पे टिक कर देना है, राइट के जो क्लिक होगा उसमें करने के बाद में आपकी यहाँ पे अपने लोकेशन के साथ में यहाँ पे फ़ोटो सेव हो जाएगी। जो अभी आपने जो फ़ोटो खींची है वो लोकेशन के साथ में सेव हो जाएगी। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट फसल है उसको आपको उसमें ऐड करना है। तो इसके लिए आपकी जहाँ पे नई जो फसल बो रखी है वहाँ पे आपको चले जाना है और वहाँ पे नई फ़ोटो लेनी है। हमारे खेत में हमने दूसरे क्षेत्र में जो बोया है, दूसरी धान हमने जो बोया है वो हमने बाजरा बोया है। तो हम जहाँ पे बाजरा बोया है वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे अपने बाजरे की फ़ोटो है वो यहाँ पे अंकित करना है। तो अपन ने बाजरा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बाजरा को सेलेक्ट करने के बाद में भी वही उसका हिस्सा डालना है, जितने हेक्टेयर में आपने बाजरा बोया है वो हेक्टेयर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में आपने जहाँ पे बाजरा बोया है उस वाले एरिया में जाके खड़ा होना है और वहाँ पे आपको अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अपने साफ इमेज यहाँ पे ले लेनी है और उसके बाद में आपको राइट वाले निशान पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपने जो अपने खेत में जो फसल बोई है, जो जितने प्रकार की आपने फसल बोई है उनकी इमेज आपको ले लेनी है। और उसके बाद में आपको लास्ट में दिखाई देगा इमेज प्रीव्यू देखे पे आपको क्लिक करोगे तो आपको जो आपने अभी जो फ़ोटो खींची है अपनी फसल की वो आपको दिखाई दे देगी। और इसके अलावा कुछ ऑप्शन और दे रखे हैं इस ऐप में, जो फलों की गिरदावरी, सब्जियों की गिरदावरी, फूलों की गिरदावरी। अगर इनमें से भी अगर आपने कहीं बोया है तो आप इनको भी सेलेक्ट करके आप इसमें फ़ोटो खींच के और अपनी गिरदावरी कर सकते हो। तो हमने फलों सब्जियों को नहीं बोया है तो हमने इनको सेलेक्ट नहीं किया है। सिंचाई का स्रोत उनको सेलेक्ट करना है जिन्होंने कुएं नलकूप से सिंचाई करके अपनी फसल बोई है। उसके बाद में आपको, और जिन्होंने नहीं बोई है बरसात से की है, उनको कुछ सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको सबसे पहले प्रीव्यू पे देखे पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका फसल प्रीव्यू इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जो आपने अभी अपनी फसल का जो बोया है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मेरे द्वारा दर्ज किया गया विवरण संपूर्ण कचरे का है एवं मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः मैं सहमत हूँ। इसमें आपको अपनी सहमति देनी है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको जमा करें पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जमा करोगे उसके बाद में आपको फसल विवरण प्रविष्ट किया गया है पंजीकरण संख्या के साथ में आपको ये दिखाई देगा और आपको डैशबोर्ड पे वापस जाने का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार आप किसान गिरदावरी ऐप से अपना फसल की गिरदावरी स्वयं कर सकते हो। इसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अपना फ़ोन और मोबाइल सिर्फ अपने जहाँ पे आपने फसल बोई है वहाँ पे आपको लेके जाना है और जो हमने स्टेप बताए हैं उस अनुसार आप अपनी गिरदावरी कर सकते हो। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में आपने जो अभी गिरदावरी की है उसकी आपको अपना खाता संख्या और क्या जो भी आपने अभी विवरण भरा है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आईडी शो हो जाएगी। और ये करने के बाद में या जो आपकी गिरदावरी आपने की है ये डिटेल पटवारी की ऐप पे चली जाएगी और पटवारी द्वारा वेरीफाई करने के बाद में आपकी गिरदावरी पोर्टल पे शो होने लग जाएगी और गिरदावरी आप जैसे भी आपको चाहिए उस समय आप इसको निकाल सकते हो। ये था आपको गिरदावरी ऐप के बारे में बताना। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर इस संबंध में कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।